हेलो वियर्स, होपफुली यू बी क्वाइट फाइन एंजॉय योर लाइफ। मैं आज बात करना चाहूँगा कि किस तरह रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और मुग़ल एम्पायर ज़वाल का शिकार हुए, और वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इनमें ज़वाल आया। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रोमन एम्पायर की। रोमन्स जो कि बहुत मशहूर थे अपने दौर के, वो उनमें आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर थे, गरज हर तबके के लोग थे। तो उसमें ज़वाल किस तरह आया कि अशराफिया का कंट्रोल हुआ, किंग की डिसोबीडियंस शुरू हुई, और बहुत से लोगों ने जो बादशाह होता था उसकी नाफरमानी शुरू कर दी। इसी तरह जो उस टाइम पुलिस थी, जो उनकी आर्मी थी, उनमें जो पैसे वाले हल्के थे, जिनके पास पैसा था, वो इंटरफेयर करते थे और रिश्वत लेकर वो लोगों को जो है वो साजिशें करके, महल्लाती साजिशें होती थीं, और इस तरह वो लोगों को बादशाह बनाते थे, और इस तरह उनका ज़वाल शुरू हुआ। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर जो सल्तनत उस्मानिया थी, उसने भी बाम अरूज हासिल किया, और मशरक़ व मग़रिब में उसकी सरहदें थीं। तो उसमें जो ज़वाल की वजूहात बनी वो अदम इस्तेकाम था। और ये अदम इस्तेकाम किस तरह आया कि सबसे पहले एक शक और शुबा लोगों पर, और गद्दार बहुत से लोगों को गर्दाना गया कि ये शायद गद्दार हैं, और इस तरह बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ, बहुत से लोगों को मारा गया, मरवाया गया। और उसके नतीजे में जो है आर्मीनियन कम्युनिटी थी, वो बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, उसको भी जो है वो मसाइब का सामना करना पड़ा और बहुत सी हलाकतें हुई। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर का ज़वाल भी जो अदम इस्तेकाम की वजह से आया। हम ड्रामों में भी देखते हैं, इवन टर्किश ड्रामे जो हमने देखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्तुगरुल गाज़ी, उसमें भी हमने देखा कि किस तरह वो गद्दारों को एक गैल्वनाइज इतना बड़ा रोल प्ले करते थे, और करदोगलू और इस तरह के बहुत से उन्होंने गद्दार दिखाए ड्रामों में भी, और हकीकत में भी इसी तरह हुआ कि वहाँ पर जो है अदम इस्तेकाम की वजह जो है वो एक सियासी इख्तिलाफ था, और जिन लोगों पर शक की और शुबा की बुनियाद पर लोगों का कत्लेआम हुआ, और वो सोसाइटी ज़वाल पजीर हुई। इसी तरह मुग़ल एम्पायर की बात करते हैं। जब बाबर आया तो मुग़ल एम्पायर का तंतना था, और सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने बाम अरूज हासिल किया। इसी तरह मुग़ल जो थे वो देवर वेरी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे। उन्होंने जो है वो लोगों पर जो ज़वाल की वजह बनी वो उनकी सुस्ती और कायली थी कि वो जो है वो खिदमत करने के, लोगों की खिदमत सर अंजाम देने की बजाय वो कायल हो गया, सुस्त हो गया। और इसी तरह जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रियलाइज़ हुआ कि ये डिज़र्व नहीं करते, ये कमज़ोर हैं, ये नातवा हैं। उन्होंने उनकी हुकूमत ख़त्म की, और इस तरह मुग़ल एम्पायर का सूरज भी डूबा, और आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र 1857 की जंग आज़ादी के बाद वो भी शिकस्त फाश हुए, और उनको भी कैद कर लिया गया। तो तीन बड़ी वजूहात जो इनमें थी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और किस तरह जो है तीनों में रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और फिर मुग़ल एम्पायर ज़वाल पजीर हुए। हमारे मुल्क में भी आज यही सूरत हाल है कि अशराफिया जो है वो बहुत पावरफुल हो चुकी है, और चंद इदारे जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और वो उनको सपोर्ट करके पावर में लाते हैं, और फिर जब उनसे मकासद हासिल नहीं होते तो उनको बाहर फेंक देते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी इस वक्त यही सूरत हाल है। इसी सूरत हाल से दो चार है पाकिस्तान। अगर हमें निकलना है तो हमें जो है मुक़्तदर हल्के जो हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान को बचाने में अपना रोल प्ले करें, अदरवाइज़ हमारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। थैंक यू।